20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से एसटी में शामिल होने को लेकर एक आंदोलन किया जाना है, रेल टेका डहर छेका। उससे पहले आदिवासी समाज की ओर से भी विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज एक बाइक रैली निकाला जाना है और इस बाइक रैली के माध्यम से जो कुर्मी समाज की ओर से मांग की जा रही है उसका विरोध किया जाएगा। तो अभी देखिए ये रांची का मोरहाबादी मैदान है जहाँ पे आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से बाइक रैली का आयोजन होगा और उस बाइक रैली के माध्यम से जो बातें हैं वो सरकार तक और कुर्मी समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अजय तिर्की है, उनसे जानते हैं। अजय जी, आज कुर्मी समाज का जो आंदोलन है इसके अगेंस्ट में आप लोग एक बड़ा आंदोलन का आज शुरुआत कर रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, किस तरह से पूरे देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि कुर्मी महतो लोग जिस तरह से आदिवासी दर्जा मांग को लेकर के अपना आंदोलन जारी किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम यही बात करना चाहते हैं, जो टीआई का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में खास तौर से लिखा हुआ कि उनका जांच जब हुई तो टीआई का साफ तौर से लिखा हुआ कि एक भी परसेंट उसका आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि आदिवासी का कोई भी उसका क्राइटेरिया उस पर लागू नहीं होता, ना ही उसका एक भी लूर लक्षण का है, ना खान पान का है, ना रहन सहन का है, ना पूजा पद्धति का है, ना पूजा पाठ का है। कोई भी एंगल से कुर्मी महतो का आदिवासी से मेल नहीं खाता है, क्योंकि हम पाहन से शुरू से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक का विधि विधान हम लोग पाहन के द्वारा करते हैं और लोग जब भी शादी भी होता है उसका दान दहेज लेते हैं। मतलब हर एंगल से मैं बात कहूँ तो वो पूरी तरीका से अपने आप को हिंदू में फॉलो करते हैं और हम लोग रूढ़िवादी परंपरा से मानते हैं, तो हम लोग कहीं से भी उसके हमारे हक अधिकार को खाने उसको नहीं देंगे। इसीलिए आज हम लोग वहाँ पर बाइक जुलूस का आयोजन किए हैं और आने वाले दिन में अगर वो नहीं चेतेंगे इसका हम लोग और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, बाइक जुलूस हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप हम लोग एक पूरे झारखंड को संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर आदिवासी का दर्जा ज्यादा है इसलिए आदिवासी का मांग करते हैं। यही आपका एसी का दर्जा बिहार में है ज्यादा, तो वहाँ एसी का मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासी का मात्र 1% आरक्षण है बिहार में, तो वहाँ पर एसटी का दर्जा नहीं मांगते हैं। तो इस तरह का गिरगिट का रंग बदलने वाले जो जाति है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और आज बाइक जुलूस हम निकाल के ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि अब अगर झारखंड को हमारा हक अधिकार छीनना चाहेंगे तो हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन, इससे बड़ा और भी आंदोलन करेंगे। देखिए, मानना है कभी कभी यार ऐसा होता है कि जो भी मन में दिल में बात होता है, ये हमारा स्वतंत्र देश है, बात समझिए, हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, कोई कहीं पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन आपका कल्चर रूढ़िवादी परंपरा वो सब मेल नहीं खाता है। जो आप महतो की बात, कुर्मी की बात कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र है, वो सब जगह जाते हैं, मजार भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सरना भी जाते हैं, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत है। देखिए, वो रेल टेका करने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जो रेल टेका करेंगे हम लोग हवाई जहाज टेका करेंगे, मतलब हवाई जहाज हम लोग उड़ने किसी भी तरीके से एंगल से नहीं देंगे। एक गुप्त बैठक भी जो है कुर्मी समाज की ओर से किया जा रहा है 20 तारीख को लेकर, आप लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं लेकिन वो भी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। देखिए, कोई कितना बड़ा रणनीति में लगे हुए हैं उससे हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग का अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और हमारा जो आने वाला भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है, उस सबको पीढ़ी को हम लोग संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हम लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। कितने लोग शामिल होंगे, कितने लोग? हजारों की संख्या हमारी बाइक रहेगी और 4 व्हीलर भी रहेगा, जो कि हम लोग सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अगर इस तरह का हम लोग मांगेंगे तो उसका हम लोग उग्र आंदोलन करने का भी बात होंगे। और देखिए, आदिवासी समाज की ओर से भी विरोध में जो आंदोलन है वो आज से कह सकते हैं एक तरह से सांकेतिक रूप से किया जा रहा है और अगर उनकी मांग और भी आने वाले समय में जारी रहती है तो और भी प्रदर्शन हो सकता है और वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, ये कहा गया है। देखिए, और भी जो समाज के लोग हैं, अगुआ है, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और समाज के उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आज आप लोग सांकेतिक रूप से आंदोलन शुरू कर रहे हैं उनके कुर्मियों के अगेंस्ट में, क्या लग रहा है इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि वो भी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसको जो करना है करे, हम तो अपना रक्षा स्वयं करेंगे ना,
और रक्षक है, ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरा सब कुछ है। हम आदिवासी हैं, आप बनना चाह रहे हैं, ये बनने वाला बात कहाँ से आ गया भाई? आपको जब अगर हटाया गया था तो तब तक से उस ईस्वी से लेकर आज इस ईस्वी तक में आप क्या कर रहे थे? सोए हुए थे, क्या कर रहे थे? आपको अगर इस बात का खुलासा खाली करके आ जाइए ना कि हमको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, हम केवल एसटी बनना चाहते हैं, केवल ही बात बोलने का दम है तो बोल के आ जाइए। आप आपका स्वागत करते हैं हम, खाली एक बात बोल के आ जाइए। आज से कुछ साल पहले जब थाना वाइज नहीं था तो यही कुर्मी लोग जनरल बन के जमीन बेचा। आज जब जनरल बन के जमीन बेचा, आज जब सीएनटी एक्ट में आ गया थाना वाइज तो ये लोग हो गया ठंडा। तो बोला जब हम लोग जब जमीन बेच ही नहीं पा रहे तो क्यों नहीं एसटी में शामिल हो जाए। और एसटी में शामिल होने का मतलब नहीं है कि हम केवल एसटी में शामिल हो रहे हैं, हमको यहाँ चाहिए लाभ। लाभ किस चीज का? शिक्षा का, नौकरी का, आरक्षण का। तो ये क्यों लाभ लेने के लिए? जिस समय जमीन बेच रहे थे आप जनरल बन के, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप अगर कहीं पर भी किसी भी जगह में खाली बता दीजिए कि मेरा महतो भाई कहीं पर जमीन नहीं बेचा है जनरल बन के, इस बात को बताने का अगर ताकत रख रहे हैं तो बोलिए कि आप जनरल बन के जमीन कहीं नहीं बेचे हैं बोल के। आज से 2006, 7, 8, 9 तक में अब जमीन बेचे हैं जनरल बन के, और अब जमीन बेचे जनरल बन के आप बनने खोज रहे हैं एसटी। ये कहाँ का तरीका है? कभी दोनों हाथ में लड्डू होता है क्या? एक हाथ में मोतीचूर का, एक हाथ में घी का लड्डू खोज रहे हैं आप कि जब चाहे तब हम एसटी बन गए, जब चाहे तब जनरल बन के जमीन बेच दिए। मतलब दूसरे का हक अधिकार में अब जाके सीधे डाका डालने वाला काम का उपाय लगा रहे का? ये सब नहीं चलेगा, ये सब करना आप लोग छोड़ दीजिए। एक है इन लोग का जो जयराम महतो, वो बोलता है हमको आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। तो कौन चीज का डर है भाई? तुमको कौन मार रहा, कौन पीट रहा, कौन भगा रहा इस राज्य? तुमको संरक्षण चाहिए? एसटी बनोगे तभी तुम संरक्षण में आओगे क्या? महतो था तो तुमको संरक्षण में नहीं हो क्या? कि तुमको भगा रहा है कोई यहाँ से झारखंड से का? कि झारखंड में तुमको मूलवासी मानने से कोई इनकार कर रहा है? क्या कर रहा है? इसका जवाब भी तो आपके पास होना चाहिए। आप जब उतरे विधानसभा से तो सीधे बाइट में दे दिया हमको आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। तो संरक्षण किस बात का चाहिए बताइए? क्या आपके साथ दिक्कत कर रहा है? आदिवासी आपका समाज को हानि पहुंचा रहा है या आपका जगह जमीन लूट रहा है? क्या कर रहा है? क्या आपको यहाँ का मानने का नहीं तैयार हो रहा है? आपको तो हर चीज में बराबरी का हिस्सा है। आप ओबीसी में जाइए ना भाई, ओबीसी में आपको तो पूरा आरक्षण है ओबीसी का। आप पहले से ओबीसी का आरक्षण अगर नहीं ले रहे होंगे तो कोई भी बात को बोले कि हम ओबीसी का आरक्षण नहीं लिए हैं बोल के। अब ओबीसी में आ रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं और उसके बाद भी चाहते हैं कि हमको संरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। तो कैसा संरक्षण चाहिए इसका आप खुलासा कीजिए और बताइए। क्या आपको इस बात का डर है कि भय है? इतना साल तक आपको संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ा। अब जब जहां सीएनटी एक्ट में जमीन बिकना बंद हो गया तो आप आगे सीधा आरक्षण नहीं संरक्षण की बात करते हैं। तो संरक्षण तो आपको कि हर हालत में मिला हुआ है। आप यहाँ का मूलवासी है, वोट देने का अधिकार है, यहाँ लोकतंत्र में है। आप कहीं भी मुखर होकर हर बात को बोल रहे हैं और रोड से सड़क से लेकर सदन तक जा रहे हैं, तो फिर आपको कौन चीज का संरक्षण चाहिए? किस बात का संरक्षण चाहिए? इसका खुलासा करे जयराम जी। और हम आदिवासी अपना अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, जो भी करना पड़ जाए, क्योंकि आदिवासी आदिवासी है। आदिवासी पैदा होकर आया है, बना नहीं है। आप लोग को उस समय रखा गया और हटाया गया, इसका मतलब बनाया गया और गिराया गया, बनाया और गिराया गया। तो आप लोग के साथ ये सब हुआ और होने दिए आप लोग। 1931 में आप लोग को हटाया गया, 1925 में आके आज न्यू जनरेशन आरक्षण का लाभ मांग रहे हैं। एसटी में क्या फायदा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। एसटी में फायदा इसलिए नहीं मिला है यहाँ के आदिवासियों को कि वो आदिवासी बोल के जाति प्रताड़ित हुआ है, उसको जाति प्रताड़ित किया गया है। तब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये आरक्षण दिया ताकि जिससे कि हमको भी समाज में सर उठा के जीने का और बराबरी का हक मिले बोल के आरक्षण मिला है। ये कोनो भीख में नहीं मिला है आदिवासी को। आदिवासी बहुत प्रताड़ित हुआ है। आदिवासी को कहीं पर ही किसी चीज के लिए भी अछूता माना गया है, उसको जाति तौर पे प्रताड़ित किया गया है। तब जाके इस सबको रियलाइज करते हुए भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया है एसटी एसी को। ऐसे नहीं दिया है। हम लोगों ने सबों का जुल्म सहा है, सबों का हम लोग अत्याचार सहा है।
और आप लोग अत्याचार और जुल्म करने में हमेशा आगे रहे हैं। और आज बोलते हैं संरक्षण चाहिए। संरक्षण हम लोग जब मिलना था उसमें तो हम लोग को दिए नहीं आप लोग, तब जाके आज हम लोग को आरक्षण मिला है। आज आदिवासी किसी भी सूरत में किसी भी हाल में नहीं मानेगा कुर्मी को आदिवासी। तो आदिवासी समाज कुर्मी को आदिवासी नहीं मानेगा और यही कारण है कि ये लोग की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से आज बाइक रैली निकाली जा रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए उत्तम के साथ नीरज कुमार, नाची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री